नून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग 3 फेज़ हाफ वेव कन्वर्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 3 फेज़ हाफ वेव कन्वर्टर मेरा हाई डीसी लोड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इससे पहले वीडियोस में हम लोग सिंगल फेज़ सारे कवर कर चुके हैं। अब हम लोग 3 फेज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग 3 फेज़ में देखेंगे हाफ वेव अनकंट्रोल रेक्टिफाई। मीन्स हम लोग अब यहाँ डायोड यूज़ करेंगे इन द प्लेस ऑफ थायरिस्टर। मीन्स थायरिस्टर की जगह अब हम लोग यहाँ डायोड यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरा अनकंट्रोल्ड स्विच है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंपली हम लोग ये इसका सर्किट डायग्राम यहाँ ड्रॉ किए और ये मेरा वेव फॉर्म है। ठीक है, तो जो सर्किट डायग्राम है उसमें हम लोग क्या किए, 3 डायोड कनेक्ट किए हैं। 3 डायोड का जो कैथोड है वो मेरा कॉमन कनेक्शन है। ठीक है, तो मेरा कैथोड कॉमन कनेक्शन है और तीनों डायोड के लिए इंडिविजुअली हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए। तो डायोड D1 के लिए VA अप्लाई किए, डायोड D2 के लिए VB एंड डायोड 3 के लिए VC अप्लाई किए। ठीक है, तीनों ही मेरा साइनसॉइडल वोल्टेज है। ठीक है, जो तीनों साइनसॉइडल वोल्टेज है वो मेरा तीनों क्या है, मेरा जब 3 फेज़ का बात करते हैं तो ये मेरा क्या है, 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होगा। इस तरह से कनेक्शन है। ठीक है, इसका इसका प्राइमरी वाइंडिंग कैसे रहेगा मेरा, इसका जो कनेक्शन है यहाँ पे डायोड कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड है, तो हम लोग ये नहीं शो करेंगे, हम लोग सिंपल सा ऐसा डायग्राम बनाएंगे। आप इस तरह से भी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ इसके आगे आप ये कनेक्शन कर सकते हैं और ये कनेक्शन। मीन्स जो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं उसका प्राइमरी वाइंडिंग मेरा डेल्टा कनेक्टेड है और जो मेरा जो ये सेकेंडरी वाइंडिंग वो मेरा स्टार कनेक्टेड है। ठीक है, स्टार कनेक्टेड है। इस जो तीनों डायोड है उसका कैथोड जो है उसको हम कॉमन कर दिए। ये मेरा क्या एनोड होगा, ये मेरा कैथोड है। ठीक है, अब इसका फंक्शन मेरा कैसे परफॉर्म करता है देखिए। जो मेरा तीनों डायोड कनेक्ट रहेगा, जब भी मेरा कैथोड कॉमन कैथोड में कनेक्शन होता है तो मेरा एक टाइम पे सिर्फ एक ही डायोड वर्क करता है। वो डायोड वर्क करता है जिसका एनोड पोटेंशियल ज़्यादा हो। ठीक है, मीन्स अगर एनोड पोटेंशियल इसका अगर ज़्यादा होगा तो सिर्फ ये डायोड कंडक्ट करेगा। अगर फिर एनोड पोटेंशियल अगर वीबी का ज़्यादा होगा तो सिर्फ डायोड D2 कंडक्ट करेगा। अगर कैथोड एनोड पोटेंशियल VC का ज़्यादा होगा तो सिर्फ मेरा D3 मेरा कंडक्ट करेगा। तो ये जो सिंपली मेरा VABC है वो इस तरह से कनेक्टेड नहीं, ये मेरा A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो इस तरह से सिंपली कनेक्शन है। इसके इधर कनेक्शन होगा, इधर साइड कनेक्शन है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ यहीं से कनेक्शन शो किए, ये वाला कनेक्शन शो किए। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, और एक क्या होगा, इसका एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल से हम लोग कॉमन कैथोड से जो कनेक्शन हम लोग दिए तीनों का, यहाँ से हम लोग न्यूट्रल पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लोड कनेक्ट किए। ठीक है, मीन्स करंट मेरा फ्लो करेगा इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका वर्किंग कैसे होता है। ठीक है, तो सिंपली अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो मेरा सर्किट डायग्राम हो गया कि कैसे ये कनेक्ट हुआ है। ठीक है, सबसे पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए। यहाँ पे हम लोग क्या है, ये मेरा लिखा हुआ 3 फेज़ 4 वायर AC सप्लाई हम लोग अप्लाई करते हैं। 3 फेज़ 4 वायर AC सप्लाई। 4 वायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक ABC लाइन ले रहे हैं और एक न्यूट्रल ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये 4 वायर हो गया, 1 2 3 एंड 4 वायर। ठीक है, इसलिए इसको 4 वायर AC से सप्लाई भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ कॉमन कैथोड कनेक्शन। ठीक है, इस तीनों का जो डायोड है उसका जो कैथोड है वो मेरा कॉमन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ़ 2 और मोर डायोड आर कनेक्टेड इन कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन देन द डायोड हुज एनोड पोटेंशियल इज मैक्सिमम विल कंडक्ट। ठीक है, अगर कभी भी मेरा डायोड कनेक्टेड होगा कॉमन कैथोड कनेक्शन के अकॉर्डिंग, तो मेरा एक टाइम पे सिर्फ एक ही डायोड कंडक्ट करेगा जिसका एनोड पोटेंशियल मेरा मैक्सिमम हो। ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब क्या, एट एनी इंस्टेंट ओनली वन डायोड विल कंडक्ट। किसी भी इंस्टेंट पे ओनली कितना डायोड मेरा कंडक्ट करेगा, 1 डायोड। ठीक है, अब देखिए जो मेरा तीनों कैसा मेरा कनेक्शन है, इस टाइप से कनेक्शन है। ठीक है, ये क्या है मेरा ABC, इसके बारे में आप लोग को नॉलेज होगा। तो ये जो मेरा है, मतलब अगर हम VN का बात करें, यहाँ से मेरा एक N ये इसको मान लेते हैं। VN का बात करें तो ये मेरा क्या है, अगर हम VM साइन ओमेगा टी इसको ले रहे हैं तो VBN क्या हो जाएगा, VM साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। मीन्स इस दोनों के एंगल के बीच में क्या है, 120 डिग्री। मीन्स जो तीनों वायर कनेक्टेड है वो मेरा 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है। ठीक है, तो वैसे ही VCN
के लिए क्या हो जाएगा, वी सी एन, ठीक है। यहाँ पे वी एम ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री, ठीक है। तो ये सिंपली मेरा कनेक्शन होगा, मीन्स यहाँ से अगर देखें तो ये मेरा 240 डिग्री होगा, अपार्ट है पहले ए एन से। हम लोग एक वी एन को अगर कंसीडर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग ले रहे हैं, तो वी बी एन क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, इससे हो जाएगा। फिर वी सी एन क्या हो जाएगा, इससे मेरा 240 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे जो हम लोग वी एम ले रहे हैं, ये वी एम क्या है, मेरा मैक्सिमम फेज़ वोल्टेज है, ठीक है। अब हम लोग ये तो अभी पढ़े कि जो मेरा सेकेंडरी है जिससे हम लोग कनेक्ट किए डायोड को, वो मेरा एक्चुअली क्या है, स्टार कनेक्शन। अब स्टार कनेक्शन में तो हमको कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना है इन लोग के बीच में। वी एम मेरा क्या है, मैक्सिमम फेज़ वोल्टेज, वी पी क्या है, पिक फेज़ आर एम एस फेज़ वोल्टेज, सॉरी, वी एल क्या है मेरा, लाइन वोल्टेज, ठीक है। यहाँ वी एल लिख देखिए, यहाँ पे वी एल लिखा हुआ, लाइन वोल्टेज। अब स्टार कनेक्शन का जब हम बात करते हैं तो स्टार कनेक्शन में जो मेरा फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम नहीं होता है, इसमें फेज़ करंट और लाइन करंट सेम होता है, ठीक है। तो जो लाइन वोल्टेज होता है वो मेरा √3 फेज़ वोल्टेज होता है, ठीक है। अब वीपी अगर हम मैक्सिमम वोल्टेज के टर्म पे निकालेंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी एम बाई √2, तो ये मेरा फेज़ वोल्टेज आ जाएगा, वी एम मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन √2, ठीक है। वी एल को हम अगर लिखें तो ये जो वी एम है, इट मीन्स अगर हम वी एल का बात करें तो यहाँ पे वी पी है, वी पी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे यहाँ देखिए वी पी का वैल्यू वी एम बाई √2, तो वी पी के प्लेस में अगर वी एम बाई √2 हम पुट करेंगे तो टोटल वी एल क्या आ जाएगा, इन द रिस्पेक्ट ऑफ वी एम √3/2 वी एम आ जाएगा, ठीक है। और इसी को जस्ट हम लोग अपोजिट अल्टर करेंगे तो मेरा वी एम क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए √2/3 वी एल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसकी वर्किंग पे आते हैं, ठीक है। इसका वर्किंग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला वर्किंग क्या है, एट ओमेगा टी 30 to 150 डिग्री, क्या है इसमें, वी एन इज ग्रेटर देन वी बी एन एंड वी सी एन, तो डायोड D1 विल कंडक्ट वी आउटपुट वोल्टेज भी, इस तरह से कनेक्शन है। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, यहाँ वेव फॉर्म से हम लोग यहाँ समझते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, वी ए एन, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, वी बी एन, ठीक है। और ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, वी सी एन, इसको ब्लू लाइन से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। इस तरह से कनेक्शन मीन्स ए एन है मेरा, रेड लाइन से डिनोट किए, ए एन को रेड लाइन से डिनोट किए हैं, बी एन को हम लोग किससे डिनोट किए हैं, ब्लैक लाइन से, ठीक है। और सी एन को हम लोग डिनोट किए ब्लू लाइन से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से अगर 0 to 30 देखें, ठीक है, ये 0 to अगर 30 का बात करें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पे मेरा जो है मीन्स वी ए एन है वो मेरा लेस देन है वी बी एन, ठीक है। मीन्स अगर हम बात करें, यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ से देखिए ये वाला जो पोर्शन है मेरा यहाँ से, ठीक है, ये मीन्स 30 डिग्री तक देखिए, तो ये क्या है मेरा, ये लाइन वी सी एन है, ठीक है। और ये क्या है, वी बी एन, ठीक है। तो ये जो वी ए एन है मेरा, इस पोर्शन में तो वी एन मेरा लेस देन है सी एन से, अब वी एन से ग्रेटर देन है, तो मेरे यहाँ पे डायोड कौन सा कंडक्ट करेगा, यहाँ पे अगर सी एन कंडक्ट है, ठीक है, हम यहाँ 30 डिग्री से बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरा 30 डिग्री है, ठीक है। तो 30 डिग्री टू 150 डिग्री अगर हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक देखिए जो पोटेंशियल मेरा वी एन है वो ग्रेटर देन वी सी एन है और वी बी एन है, मीन्स जो वी एन का पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो गया इन दोनों से, बी एन और सी एन से, तो मीन्स यहाँ पे डायोड कौन सा कंडक्ट करेगा, D1।
तो सिंपली डायोड D1 फॉलो करेगा मेरा सप्लाई वोल्टेज को, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ क्या हो गया, मीन्स अगर ये पोटेंशियल मेरा ग्रेटर हो गया तो यहाँ से मेरा इस तरह से करेक्शन होगा और आउटपुट वोल्टेज ऐसे प्रोड्यूस होगा। मीन्स वी आउटपुट क्या हो जाएगा, जब ये डायोड कंडक्ट करेगा तो यहाँ पे VAN हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 152 270 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो पोटेंशियल BN है मेरा वो VN से ग्रेटर है और VCN से भी ग्रेटर है। तो यहाँ पे कौन सा कंडक्ट करेगा, तो उस टाइम में मेरा डायोड, फिर ये वाला मेरा ओपन सर्किट हो जाएगा और ये मेरा डायोड कंडक्ट करेगा लाइक दिस, ठीक है। तो इसका आउटपुट वोल्टेज उस टाइम क्या हो जाएगा, VBN, ठीक है। तो VBN के बराबर ही आएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट साइकिल के लिए देखेंगे, जब मेरा VCN यहाँ पे क्या है, मेरा VCN ग्रेटर है मेरा ये क्या है मेरा VAN और ये मेरा VBN। तो VCN यहाँ ग्रेटर है, तो फ्रॉम 270 to 390, ठीक है। 270 to 390 के लिए यहाँ इस पोर्शन के लिए मेरा VCN ग्रेटर है VAN VBN से, तो यहाँ डायोड कौन सा कंडक्ट करेगा, तब यहाँ डायोड D3 मेरा कंडक्ट करेगा। उस टाइम इसका आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा, V आउटपुट इज इक्वल्स टू VCN, ठीक है। तो मेरा इसका जस्ट इसका वेव फॉर्म ऐसे होगा, फॉलो करेगा, ठीक है। तो यही इसका पूरा ऑपरेशन है, ठीक है। अब इसका ये मेरा रजिस्टिव लोड है, हम लोग क्या कंसीडर किए कि मेरा R लोड है, ठीक है। तो रजिस्टिव लोड के लिए जो आउटपुट करेंट होता है मेरा वो जस्ट फॉलो करता है मेरा वेव फॉर्म वोल्टेज का। तो सिंपली इसका वेव फॉर्म मेरा ऐसा आएगा। अब अगर हम स्टेडी स्टेट का बात करें तो ये पोर्शन में मेरा देखिए यहाँ पे VCN मेरा ग्रेटर है VAN और VBN का से, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली किसका ग्राफ फॉलो करेगा, VCN का, ठीक है। तो VCN अगर फॉलो करेगा, यहाँ पे ये VCN है तो इसका ग्राफ फॉलो करेगा। तो सिंपली इसको ऐसे डिज़ाइन कर दिया, मीन्स यहाँ पे कौन सा कंडक्ट करेगा, VCN, ये वाला डायोड D3 कंडक्ट करेगा। तो सिंपली इसको हम लोग ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब अगर इंडक्टिव लोड का बात करेंगे, अगर यहाँ पे इंडक्टिव लोड होगा L लोड, तो मेरा जो आउटपुट वेवफॉर्म करंट का होगा वो मेरा ये तो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। मेरा आउटपुट मेरा जो वोल्टेज आएगा वो सेम होगा, लेकिन करंट जो होगा वो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा फॉर इंडक्टिव लोड, ठीक है। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या हुआ है, ग्राफ पे देखिए ये जो हम लोग बनाए हैं, जो VAN है और यहाँ से VBN है और ये CN है, ठीक है। तीनों जो है वो मेरा 120 डिग्री अपार्ट है और यहाँ पे हम लोग जो डिफरेंस लिए वो 30 डिग्री का लिए, ठीक है। तो 30 डिग्री का लेंगे तो यहाँ से देखिए पहला जो ग्राफ है, मान लीजिए पहला ग्राफ कहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, 180 डिग्री पे गया एक साइकिल और 360 डिग्री पे एक साइकिल। तो जो मेरा दूसरा ग्राफ BN है वो 120 डिग्री अपार्ट है, मीन्स देखिए यहाँ से वो कट किया, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से ये कितना है 0 to 120 डिग्री। फिर नेक्स्ट इसका जो होगा वो इसके फिर जो नेक्स्ट साइकिल जो VCN है वो मेरा 120 डिग्री, देखिए यहाँ से मीन्स 240 से कट कर रहा है, मीन्स जो सेकंड वाला ग्राफ है VBN से वो 120 डिग्री अपार्ट है, मीन्स ये अगर 120 पे जो ओरिजिन को कट कर रहा था तो ये मेरा क्या कट करेगा 240 पे, ठीक है। तो ये सिंपली सा ग्राफ है 3 फेज़ का। तो ये 3 फेज़ वेव फॉर्म का ग्राफ है, हाफ वेव फॉर्म का कंट्रोल रेक्टिफायर विथ R लोड का, ठीक है। तब इसको सिंपली यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर R लोड करेंट वेव फॉर्म फॉलो द वोल्टेज वेव फॉर्म। इसके लिए जो I आउटपुट मेरा क्या आएगा, V आउटपुट अपॉन R, ठीक है। तो सिंपली यही मेरा बना हुआ था, इसका वर्किंग हम यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार। वर्किंग क्या है, 8 ओमेगा T 30 to 50 150, VN मेरा ग्रेटर है इस दोनों से, तो मेरा सिंपली कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा, D1। तो इस तरह से मेरा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और मेरा आउटपुट वोल्टेज VAN है, VAN क्या है मेरा VM sin ओमेगा T। फिर ओमेगा T 150 से 270 तक का बात करें तो ये मेरा कौन सा VBN मेरे यहाँ ग्रेटर देन था, ठीक है, VAN और VCN से, तो मेरा डायोड जो है वो D2 कंडक्ट करेगा। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो मेरा डायरेक्ट VBN हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एट ओमेगा T 270 से 390 तक, मीन्स 270 से 390 तक हम लोग वेवफॉर्म जो देखे उस पर क्या था, मेरा VCN ग्रेटर देन था VAN और VBN से। तो उस टाइम मेरा डायोड D3 कंडक्ट कर रहा था, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज मेरा क्या जा रहा था, VCN, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो
जो फर्स्ट क्लास में हम पढ़ाए थे इंट्रोडक्शन पार्ट पे पल्स कन्वर्टर में, जो पल्स कन्वर्टर्स का क्लासिफिकेशन किए थे, वंस पल्स कन्वर्टर, 2 पल्स कन्वर्टर, तो ये मेरा बेसिकली क्या है, 3 पल्स कन्वर्टर। आप एक बार वो वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा तो ये मेरा 3 पल्स कन्वर्टर है। इसका तो फिर 3 पल्स ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे एक साइकिल में या 360 तक देखिएगा। देखिए ये जो 360 से 90 वाला पार्ट है, ये एक साइकिल का अगर हम लोग बात करें तो यही पार्ट को यहाँ तक कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो मीन्स अगर 360 का बात करेंगे तो इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग ये जो है ये 3 पल्स है मेरा, तो 3 पल्स कन्वर्टर का फ्रिक्वेंसी कितना होगा, रिपल फ्रिक्वेंसी 3 सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड सब वहाँ ऑलरेडी बताया गया, आप एक बार वो वीडियो को फिर से देखिएगा, 2π/3, ठीक है। तो ये मेरा टाइम पीरियड होगा, तब इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली यही लिखा हुआ है, देखिए दिस इज़ अ 3 पल्स कन्वर्टर, तो जो रिपल फ्रीक्वेंसी होता है वो मेरा थ्राइस ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2π/3। अब देखिए ईच डायोड जो है वो मेरा कितना दूर के लिए कंडक्ट कर रहा है, फॉर 120 डिग्री। एनी फेज विल अपीयर इन आउटपुट मैक्सिमम फॉर 120 डिग्री वाली। अब यहाँ से हम लोग ग्राफ से नोट डाउन करते हैं कि ईच डायोड मेरा कितना दूर के लिए कंडक्ट कर रहा है। अब देखिए ये मेरा कितना है, 30 है, ये मेरा कितना है 150, तो 150 माइनस 30 कितना होगा, ये मेरा कंडक्ट कितना दूर के लिए कर रहा है, 120 के लिए, ठीक है। फिर ये जो डायोड D1 है 120 डिग्री तक ही वो कंडक्ट कर रहा है, और फिर 152 कितना है 270, तो 150 to 270 मेरा कितना है 120। अब यहाँ से यहाँ तक का बात करें तो यहाँ तक, यहाँ कितना है मेरा 390 तक कंडक्ट कर रहा है 270 से, तो ये भी मेरा कितना आएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो सिंपली हमको यहाँ से क्या समझ हो गया कि डायोड D1 भी मेरा 120 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है, D2 भी मेरा 120 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है, और D3 भी मेरा 120 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है। मीन्स ईच डायोड विल कंडक्ट फॉर 120 डिग्री, ठीक है। तो मैक्सिमम जो आउटपुट वोल्टेज मेरा जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आउटपुट मैक्सिमम कितना आ रहा है, 120 डिग्री के लिए ही सिर्फ हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा कंक्लूजन है, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिएगा। इसका अगर फ्रीक्वेंसी, रिपल फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा, थ्राइस ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2π/3, ठीक है। अब इसका हम अगर आउटपुट वोल्टेज नोट करके निकालें, आउटपुट एवरेज वोल्टेज, तो ये कितना हो गया मेरा, यहाँ टाइम पीरियड हम लोग क्या फाइंड के 1/2π/3, ठीक है। अब मेरा जो डायोड है, सिंपली हम एक डायोड का निकाल रहे हैं, तो सबसे पहला डायोड मेरा 30 to 150 के लिए कंडक्ट कर रहा था, तो सिंपली हम इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, 30 to 150 के लिए। देखिए ईच डायोड मेरा 120 डिग्री के लिए कर रहा है, तो किसी भी एक डायोड के लिए निकालिएगा तो सबका आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट एवरेज वोल्टेज मेरा सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसका इनपुट वोल्टेज लिख दिए VM sin ωt, ठीक है। ये 3 ऊपर चला गया तो 3VM/2π आ गया, माइनस cos ωt 150 30 हो गया, ठीक है। तो सिंपली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किए सिंपली, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, माइनस cos 50 का वैल्यू माइनस √3/2 होता है। तो सिंपली इसको बस हम वैल्यू पुट किए और मेरा कितना ये वैल्यू आ गया, ठीक है। क्या वैल्यू आ गया मेरा, 3√3 VM/2π, ठीक है। तो ये जो है मेरा क्या है, मैक्सिमम आउटपुट एवरेज वोल्टेज, ठीक है, मैक्सिमम फेज आउटपुट वोल्टेज है, एमपी, ठीक है, मैक्सिमम फेज आउटपुट एवरेज वोल्टेज, ठीक है। अब हम लोग प्रीवियसली फाइंड किए थे जो VM होता है वो √2/3 VL होगा, तो V आउटपुट एवरेज हम इसके VL के मीन्स अगर हम ये जो VM है, ये VM की जगह √2/3 VL को पुट करेंगे तो मेरा सिंपली क्या वैल्यू आ जाएगा, V आउटपुट एवरेज 3/√2π VL आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैक्सिमम VL का बात करेंगे तो मैक्सिमम VL फिर से क्या होता है, अंडर मैक्सिमम जो फेज वोल्टेज निकालते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज कैसे निकालते हैं, VM/√2, तो फिर से VM/√2 के मेरा सिंपली वैल्यू क्या आ जाएगा, V आउटपुट एवरेज इज इक्वल टू 3/2π VML, ये क्या है, मैक्सिमम लाइन आउटपुट एवरेज वोल्टेज, ठीक है। तो ये सिंपली इस वैल्यू को हमेशा याद रखिएगा और इस वैल्यू को हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन जो फ्रेम होता है वो आपसे इसी से पूछेगा, ठीक है, कि आप मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम फेज आउटपुट एवरेज वैल्यू बताइए और मैक्सिमम
लाइन आउटपुट एवरेज वोल्टेज। एक्चुअली जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना वो हमेशा लाइन वोल्टेज गिवन होता है, उसको सबसे पहले हम लोग को मैक्सिमम फेज वोल्टेज पे कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है देखिए, ईच डायोड इज कंडक्टिंग फॉर 120 डिग्री। तो जो कंडक्शन एंगल डायोड का क्या हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो इट मीन्स 2π/3 हो जाएगा, ठीक है। 2π/3 मेरा कंडक्शन एंगल हो गया। तो अब हम डायोड का एवरेज वैल्यू बात करेंगे, तो ईच डायोड का एवरेज वैल्यू कितना होगा, क्या बताते हैं एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला I0 इंटू कंडक्शन एंगल अपॉन टाइम पीरियड। तो ये कंडक्शन एंगल मेरा 120 डिग्री का और टाइम पीरियड मेरा क्या है 360 डिग्री, ठीक है। तो इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे तो I0/3 आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन सिंपली आपको फ्रेम होता है, आप जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा तो सिंपली आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इन 3 फेज हाफ वेव अनकंट्रोल रेक्टिफायर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायोड एवरेज करंट। तो सिंपली आपको बताना वहाँ दिया रहेगा I0/3। और RMS वैल्यू का बात करें तो I0 √ ये क्या मेरा कंडक्शन एंगल अपॉन टाइम पीरियड। तो सिंपली हम इसको भी लिख सकते हैं I0/3 √3, ठीक है। तो ये सिंपली मेरा डायोड के बारे में था कि आप डायोड का एवरेज करंट कैसे निकालेंगे और RMS करंट डायोड का कैसे फाइंड होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरा 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग जस्ट जो डायोड यूज़ किए हैं यहाँ पे, वहाँ पे हम लोग थायरिस्टर यूज़ करेंगे और उसको ट्रिगर करेंगे एट अल्फ़ा। वहाँ पे कुछ अल्फ़ा का वैल्यू आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू क्या एज्यूम कर रहे हैं, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग इस जो डायोड होता है वो अनकंट्रोल है, उस वो जैसे ही आप उस पर सप्लाई वोल्टेज देंगे वो मेरा क्या हो जाता है कंडक्ट करना स्टार्ट है। बस इस दोनों में जो अनकंट्रोल और कंट्रोल में दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।